आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ईद उल फित्र की। दोस्तों, एक महीने के रोज़ा रहने के बाद इंसान को ईद की खुशियां नसीब होती हैं। ताहम इस ईद पर पैगाम टीवी की सारी टीम की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। साथ ही ये बताना आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये ईद उन्हीं लोगों के लिए अच्छी साबित होती है जिनकी बीवियाँ अच्छी होती हैं और ख़ुद शीर खुरमा शौहरों को परोसती हैं। ताहम ऐसे अफराद जो बीवी के जुल्म का शिकार हैं, उन्हें ये ईद फीकी फीकी सी नज़र आती है। अब आप अपने आप को किस ज़ुमरे में शामिल रखना चाहते हैं, ये आप पर मुनसर करता है। ताहम मिर्ज़ा जी का मानना है कि उनकी बीवी ने कभी उन्हें ईद के मौके पर मुंह नहीं लगाया और ईद से एक दिन क़ब्ल यानी कि चांद रात के दिन वो उन्हें इतना परेशान करती है कि उनके जेब पर रातों रात डाका डाल देती है। ऐसे में ये ईद सबके लिए खुशियाँ ले आए और साथ ही आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ आपके रिश्तेदार देने के लिए दौड़े दौड़े आपके घर चले आए। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ईद बेहतरीन गुजरेगी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ईद उल फित्र पर ये ख़ास रिपोर्ट। अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं तो आपके लिए अहम तरीन इत्तला ये है कि सऊदी हिदायत के मुताबिक 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई आखिरी तारीख होगी। सफ़र हज आसान और आरामदा बनाने के लिए तशरीफ़ लाएं अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद। देश भर में 32 साला बेहतरीन खिदमात का एजाज़ अपने नाम करने वाला वो इदारा है जो तनाज़ात से पाक और आज़मीन हज को आसानी फराहम करने पर यकीन रखता है। आपके लिए 4 पैकेजेस दिए गए हैं। अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपनी नशिस्त को बुक करवा सकते हैं। वो वक्त कम है, इसीलिए जल्दी करें। हुकूमत हिंद की जानिब से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, भरोसा, इत्तेमाद और एतबार का दूसरा नाम अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम ही काफ़ी है। मौसम गर्मा और ख़वातीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हर बात पर गर्मी दिखाना बीवी नाम की बला अच्छी तरह जानती है। ताहम कभी कभी हमने ये भी देखा है कि मौसम गर्मा में जब भी ईद आती है तो बीवियां अपने मर्दों के साथ शॉपिंग के लिए निकलती हैं तो मर्दों की जान निकल जाती है। वो ऐसे ही बेचारे गर्मी की वजह से अधमरे होते हैं और अगर फरवरी या मार्च अप्रैल में ईद आ जाए तो उनकी जेब पर दिन दहाड़े डाका पड़ता है। एक तो बजट की वजह से उन्हें तनख्वाहें देर से मिलती हैं। ऐसे में ईद का आ जाना और बीवी की शॉपिंग उन्हें काफ़ी मुश्किलों में डाल देती है। चलिए बात शुरू करते हैं फरवरी से। फरवरी 2025 यूँ तो गुजर चुका है, लेकिन 14 तारीख को हर साल जब वैलेंटाइन डे वारिद होता है तो आंखों में कई रंग और सांसों में हसीन यादों की खुशबुएं डेरा डाल लेती हैं। जवाज़ व अदम जवाज़ से ख़ते नज़र ये दिन कुछ देर के लिए ज़िंदगी के झमेलों से दूर यादों की हसीन दुनिया में ले जाता है। ये 14 फरवरी का दिन इसलिए भी हिंदुस्तानियों के लिए अहम है क्योंकि बरसों क़ब्ल इसी दिन अदाकारा मधुबाला पैदा हुई थीं। यह वही महीना है जिसमें गुलाबी जाड़े अवाम के साथ मजाक करते हैं और मार्च के आने आने तक हुकूमत को ख्याल आता है कि गर्मियां बढ़ गई हैं तो अब कौमी बजट भी पेश किया जाना ज़रूरी है। जमहूरी अदवार में हमने तो यही देखा है कि आइन गर्मी के दिनों में अवामी हुक्मरान एक दूसरे से ऐवान में लड़ते झगड़ते हैं और बजट पास हो जाता है। दूसरी जानिब गरीब के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी हैं जो सख्त गर्मी को भी खातिर में नहीं लाते। वो कहते हैं कि जब बीवी को बरसों से झेल रहे हैं तो फिर ये गर्मी क्या चीज़ है। बहुत दिनों के बाद मिर्ज़ा जी आज दफ्तर आए थे। मैंने पूछा क्या हाल है मिर्ज़ा जी के, तो उन्होंने झट से जवाब दिया यही महीना था 30 साल कब्ल शादी की थी, आज तक पछता रहा हूँ। पता है जब मैं आज सुबह घर से निकल रहा था तो तुम्हारी भाभी ने क्या कहा। मैंने कहा बताइए क्या कहा। सुनो जी, कल ईद है, आज ऑफिस से जल्दी आइए, शॉपिंग के लिए जाना है और एसी कार बुक करवा देना क्योंकि गर्मी बहुत है। ज़रा मुन्ने को संभालो, मैं अभी पड़ोस वाले घुड़ू साहब की अहलिया से मिलकर आती हूँ। सुना है उन्होंने ईद पर शानदार सोफ़ा सेट खरीदा है, देख आती हूँ।
یہ ہیں بیویاں جو کام پر جاتے وقت شوہر کا اچھا بھلا موڈ خراب کر دیتی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کام ہوگا تو کیسے ہوگا؟ آج تقریباً 30 سال ہو گئے میں اپنی ہی بیوی سے بیزار ہوں، مگر کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ ظلم کی چکی میں ہفتوں مہینوں نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی کے بعد تا حیات پس رہا ہوں۔ کوئی جائے پناہ نہیں، آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کوئی نجات دہندہ بھی نہیں، اب بیوی سے چھٹکارا دلائے بھی تو کون دلائے؟ میری طرح سبھی شادی شدہ مرد بیچارے حالات کے مارے یا کہہ لو بیوی کے مارے بس جیے جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر مرزا جی نے میری جانب دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا اور میں نے مرزا جی سے کہا، چھوڑو مرزا جی، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کیوں آزردہ ہوتے ہیں؟ میرے خیال ناقص کے مطابق امر ہونے کی خواہش ہر انسان کی بنیادی خواہشوں میں سے ایک ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کنوارا۔ اور اگر ہم بیوی کا ذکر کریں تو ہمیں لگے گا کہ جھانسنے اور پھانسنے میں بیوی کا شمار ماہرین میں ہوتا ہے۔ بیچارے شوہر کو ہمیشہ اپنے دامے بیماری میں پھانسے رہتی ہے اور بجائے خود اس کی خدمت کرنے کے اسے ہی اپنی خدمت پر مجبور کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ترقی اور جدت کے اس درخشاں دور میں بھی ہر کوئی اپنی بیوی کی برائی کا رونا روتا نظر آتا ہے، جیسے کہ ہمارے فاروق صاحب۔ اس تعلق سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا، مجھے بیوی چاہیے۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں اسے ڈھیر سارے خطوط موصول ہوئے جس میں لکھا تھا، میری بیوی مفت میں ضرور لے جائیے۔ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اپنی بیوی سے کس حد تک نالاں اور بیزار ہیں۔ اسی لیے مرزا جی کہتے ہیں کہ دل بھی گردن بھی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، دل بھی گردن بھی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، جانے کب کس کا لہو میری بیوی مانگے۔ آج اتوار ہے، عین ممکن ہے کل حیدرآباد میں عید ہو جائے، اب یہ چاند پر منحصر ہے کہ وہ دکھ جائے۔ آج کے دن تو وہ بھی عین بیوی کی طرح شرما رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کنوارا ہوتا ہے تو وہ اپنی محبوبہ کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے جو اس کے بس میں بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمت دکھاتا ہے اور ڈورے ڈالنے میں ماہر بن جاتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں اپنی محبوبہ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چھاتا تحفے میں دے کر یہ گیت گاتا ہے، دھوپ میں نکلا نہ کرو روپ کی رانی۔ اور جب کام نکل جاتا ہے تو وہ اپنا فون بند کر کے اپنی محبوبہ کی پہنچ سے باہر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد عشق و عاشقی صرف ایک مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی اور اس کے بعد نری عیاشی۔ اسی لیے شادی شدہ حضرات ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور غیر شادی شدہ ہونا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور بیوی والا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی خاتون کے قبضے میں چلے جانا اور زندگی بھر اس کی باتوں کے تلخ اور زہریلے جملوں کو سنتے رہنا، اور یہ گیت ہمیشہ دہراتے رہنا کہ مجھے میری بیوی سے بچاؤ، مجھے میری بیوی سے بچاؤ، اکڑتی ہے بگڑتی ہے ہمیشہ مجھ سے لڑتی ہے۔ مرزا جی نے نوجوانوں کے لیے کئی مرتبہ کہا ہے کہ شادی شدہ ہونا ایک لا علاج مرض ہے، اس سے صرف حد درجے احتیاط سے ہی افاقہ ممکن ہے، مگر کہاں اور کیسے ممکن ہے یہ سب کنواروں پر منحصر کرتا ہے۔ میں نے مرزا جی کو تھوڑا سا پیش میں لانے کے لیے کہا، اب کیا ہے مرزا جی، بچے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بھڑک اٹھے، میرے علاوہ کئی مظلوم دوست ہمارے ایسے بھی ہیں جو عرصے دراز سے بیوی کی اذیت جھیل رہے ہیں، ان کے حالات دیکھ کر ترس آتا ہے، جو اپنے بیڈ روم میں یہ گیت گا کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں، زمانہ تو ہے نوکر بیوی کا۔ کاش یہ لوگ پہلے ہی سمجھ گئے ہوتے کہ شادی اپنی بیوی سے کی جائے گی اور وہ پڑوسی بدلنے کے باوجود وہی رہے گی۔ یہاں مرزا جی نے ایک قہقہہ لگایا اور گویا ہوئے، میرے بالوں کی سفیدی نے میرے گھر میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے جو کہ میری آزادیوں کی قاتل ثابت ہونے جا رہی ہے۔ مجھے ابھی تک خواتین کے کپڑے استری کرنے یا صبح سویرے جھاڑو دینے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور نہ میں برتن دھونا چاہتا تھا۔ اب یہ سب کام خود ہی مجبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ جب سے میں نے ایک عجیب و غریب، ڈراؤنا، گستاخانہ، حاکمانہ، ظالمانہ اور شاطرانہ لفظ بیوی سنا اور اسے گھر لے آیا، آج تک سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا ہے، کہاں سے ہے، کیوں ہے،
कब तक है, इसका क्या इलाज है, समझ नहीं आया। बस अब तक जो भी समझ पाया वो यही है कि मर्दाना और जाबिराना लहजे की मौनस सिन्फ यही है, और बास गुस्ताख फितरत लोग उसे सिन्फ नाजुक कहते हैं, जो कहीं से भी नाजुक नहीं। ये ख्याल हमारे दोस्त फारूक का भी है। खामखा लोग खूबसूरत, खूबसूरत, दूध की तरह चमकती दुल्हन को तलाश करते रहते हैं, और बड़े अमीर लोग तो वैसे भी खूबसूरत ही दिखाई देते हैं। अब भला गरीबों की लड़कियां कौन पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। ये लड़की फाखा कश होती तो बदसूरत नजर आती। ताहम अब यहाँ जिनकी शादी हो गई है और तकरीबन 2 या 3 अशरे हो चुके हैं, वो लोग अब ये गीत हर जगह गाते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं आता। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। और यहाँ कहना सिर्फ यही है कि अगर कोई शख्स अज़दवाजी ज़िंदगी को ये समझता है कि ये रोमानवी और फूलों भरे ख्वाबों से मामूर होती है, तो वो नाकाबिल वजूद चीज़ को इस दुनियावी ज़िंदगी में तलाश कर रहा है, जबकि इस दुनियावी ज़िंदगी की तबीयत और मिजाज में मुश्किलात और तकलीफ़ें वदियत की जा चुकी हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत वाजिब नहीं, और ना ही निकाह नामे में मोहब्बत की शक और शर्त मौजूद है, मगर एक दूजे की इज्जत व एहतराम, ख्याल इतात, समझौते हया इस ताल्लुक़ को मजबूत रख सकता है। खाविंद और बीवी के माबैन मोहब्बत एक फितरी और तबई मामला है, तो ऐसे मामलात में ये नहीं कहा जाता कि ये शरीयत में वाजिब है या शरीयत ने इस चीज़ का हुक्म दिया है, बल्कि इसकी फितरी और तबई कैफियत पर ही इत्तेफाक कर लिया जाता है। यहाँ कई मर्द ऐसे भी हैं जो बीवी को बहुत बड़ी बला कहते हैं, और यह गीत गाते हुए उनका मजाक उड़ाया जाता है। जवान हो या बूढ़िया या नन्ही सी कुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पूड़िया। खैर, बिलाशुबा सारे मर्दों को एक ही खाने में रखना ज्यादती है। कोई बीवी से ज्यादा डरता है तो कोई कम, कोई सिर्फ घर में डरता है तो कोई बाहर भी डरता साफ दिखाई देता है। ये तो सब हंसने हंसाने की बातें थीं। हकीकत तो ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा है। लतीफ़ा बाज़ों ने इसे डाउना बना दिया है। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि बीवी हमेशा जेब देखा करती है, और जब भी मैं माँ के पास जाता हूँ तो पूछती है कि बेटा तुमने खाना खाया या नहीं। यानी इसका मतलब साफ यही है कि माँ अपने बच्चे का पेट देखती है और बीवी उसका पेट रोज़ाना ख़राब करती रहती है। ताहम हमारे देखने वाले तमाम हजरात को ईद मुबारक, और उन तमाम मियाँ बीवी हजरात को ढेर सारी दुआएं जो किसी हाल अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। हुक्म मानते या मनवाते गुजर तो रही है। सब खुश रहें और अपनी औलाद के अलावा अपने अड़ोस पड़ोस में अपने लोगों का ख्याल रखें। हैदराबादी अवाम ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें और शहर को सारी दुनिया में शर्मिंदा होने से बचाएं। चलिए शीर खुरमे का दौर हो जाए, बाद में बिरयानी का मज़ा लेंगे और सारी दुनिया को यही कहेंगे कि ईद मुबारक। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम। साथ ही ये शेर भी गुनगुनाएंगे और दिल को समझा लेंगे कि सुना है बना करते हैं जोड़े आसमानों पर, सुना है बना करते हैं जोड़े आसमानों पर, तो ये समझें कि हर बीवी बलाए आसमानी है। शादी के लिए रजामंद कर ली।